हेलो स्टूडेंट, हमने अभी तक जो लिमिट का क्रैश कोर्स हमने जो जेईई मेंस का क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर हम लिमिट पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको लिमिट का लास्ट टाइटल करवाने जा रहा हूँ। वो एक ऐसा टाइटल है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और जैसा कि हमें पता है, जैसे आज की जो डेट है वो 4 मई है, कल जो 5 मई होगा उसके अंदर हमें पता है कि जो एनटीए है वो डेट्स को अनाउंस करने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबल आपकी जो डेट आने वाली है वो जून फर्स्ट वीक में आने वाली है ना। तो अभी भी हमारे पास मई का जो पूरा महीना है वो तैयारी के लिए पड़ा रहेगा। तो उसी कड़ी में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों का मेरे पास आ रहा है, डाउट्स आ रहा है कि सर जैसे लिमिट्स को तो उनके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, अब वो मेरे को कह रहे हैं कि सर आप इंटीग्रेशन पहले करवा दो। हमें पता है इंटीग्रेशन एक बड़ा टॉपिक है, उसके काफ़ी कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो रिवीजन के तौर पे होगा वो कल की लेक्चर से मैं आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट करवा दूंगा। आज हम लिमिट का लास्ट टाइटल पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टाइप है, वो है 1 की पावर इनफाइनाइट वाला। 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कोई लिमिट ऐसा है, fx लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx, fx की पावर gx। क्लियर है? कोई इस तरीके का क्वेश्चन आया, इसमें अब क्या है, जो लिमिट x टेंडिंग टू a fx है इसकी तो वैल्यू 1 बन जाती है, और क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a gx की जो वैल्यू है वो इंफिनिटी बन जाती है। तो हमें पता है ये वाला जो केस है वो क्या बन गया, 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस बन गया। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और लिमिट को पुट करते हैं, तो हमें साफ साफ पता चल जाता है कि यहाँ पे तो 1 बन जाता है और ऊपर उसकी पावर इंफिनिटी बन जाती है। तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है पिक्चर कि ये तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस हो गया। अब उसको सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको पता चल चुका है कि उसका आंसर 1 की पावर इंफिनिटी हो गया है। तो देखो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा e की पावर, उसका आंसर जो होता है वो हमेशा e की पावर में आता है, e की पावर l होगा। अगर मैं कैसे भी करके इस l की वैल्यू निकालूं, ये मेरा ट्रिक बनाया हुआ है खुद का, अगर मैं इस l की वैल्यू बता दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। अब l कैसे निकालोगे, तो यहां पर l का जो वैल्यू है, वेयर l की जो वैल्यू है वो है, l को निकालने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a, आप क्या करोगे, इस fx को लोगे, fx माइनस 1 इंटू कर दोगे gx, जो ऊपर था वो बराबर में आके बैठ जाएगा, वो आपके साथ में आके बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो रामबाण तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 1 की पावर इनफाइनाइट वाले केस को सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो अभी तक मैंने आपको तरीका बताया। अब अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखें कि मेरे पास क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, a की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 है, 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर x की पावर 10 स्क्वायर x। अब आया कि इसकी वैल्यू बताओ, हमें पूछा इसकी वैल्यू बताओ, कुछ ऑप्शंस दे देंगे हमें, 4 ऑप्शन। हमें पता है हम यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करते हैं, जहां जहां हमें x दिखेगा हम वहां पे क्या करेंगे, पाई बाई 2 को पुट करेंगे। मैं यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करता हूँ, हमें पता है cot 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 0 यानी कि 1। tan 90 का वैल्यू हमें पता है इंफिनिटी होता है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे पता है अगर ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा e की पावर l, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर मुझे इस l की वैल्यू पता चल जाएगी तो मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा। अब देखो l को कैसे लिखना है, l बराबर fx माइनस 1, देखो fx माइनस 1, fx ये रहा 3 cot स्क्वायर x, fx माइनस 1 फॉर्मूले का, ये देखो fx माइनस 1 ये फॉर्मूले का, इंटू gx यानी कि 10 स्क्वायर x। क्लियर है ये वाली बात। अब क्या होने वाला है, यहां पर प्लस 1 से माइनस 1 सॉल्व हो गया, प्लस 1 से माइनस 1 सॉल्व हो गया। अब देखो क्या बचा है, l की वैल्यू 3
कॉट स्क्वायर एक्स बटे टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कॉट और टेन इसका किस तरीके से करना होता है। ये कॉट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, आप कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये वाली बात। अगर आप इसको साइन और कॉस में भी बदलते हो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिमिट लगानी मैं भूल गया, लिमिट यहाँ पे आएगी x की वैल्यू π/2, तो यहाँ पे l की वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x की वैल्यू π/2 की तरफ जा रही है, ये π/2 की तरफ जा रही है। अब देखो क्या होगा, 3 इंटू ये 0 हो जाएगा, ऊपर 0 है नीचे इंफिनिटी है। 0 बटे इंफिनिटी क्या होता है, हमें पता है 0/∞ की वैल्यू कुछ 0 के करीब रहेगी, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या दिए गए थे वो देख लेते हैं अपने। अच्छा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 3 है और 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। हमें पता है कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो गया, l की वैल्यू 3 आ गई। अब आंसर क्या होगा, कई बच्चे 3 को टिक करके चले जाते हैं, आंसर होता है हमेशा e की पावर l, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा e की पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अभी एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन नोट करोगे पॉज करके, हम इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्लियर है। तो आप इसको जो आपने लिखा है उसको एक बार रीड करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस को समझने के लिए। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस साइन x की होल पावर cosec x। अब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को fx मानूं और इसको gx मानूं, अब मैं लिमिट को पुट करता हूं, x को अगर मैं 0 रखता हूं तो tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, sin 0 की वैल्यू 0 हो गई। हमें पता है cosec 0 की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी होती है। तो ये कौन सा केस हो गया, 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस हो गया। अब इसका मैंने आपको रामबाण बताया हुआ है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, e की पावर l में होता है, e की पावर l में होता है। अब आप पूछते हो सर l क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। l का मतलब होता है लिमिट जो भी पड़ी है x की 0 तक, fx माइनस 1, ये fx लिखा, ये पूरा fx था, ये fx लिखा, माइनस 1 इंटू gx, ये cosec x इसके अपॉन में, ये नीचे। इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 10x, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस साइन एक्स, और cosec x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स लिख दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया आपका 1 से ये 1 सॉल्व हो गया। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं। इसको साइन अपॉन कॉस लिखूंगा मैं, ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स, माइनस का साइन एक्स, और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और इनटू में साइन एक्स हो गया। क्लियर है। अब अगर मैं x को 0 रखता हूं तो अभी भी क्या है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से ऊपर से अगर मैं sin x को बाहर निकाल लेता हूं, sin x को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे sec x हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये sin x चला जाएगा, sin x से sin x सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं x को 0 रखता हूं तो हमें पता है sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 माइनस 1 0, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस 0, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0/1, 0/1 यानी कि 0 आ गया। तो l की वैल्यू 0 आ गई, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा e की पावर l, यानी कि e की पावर 0, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो आप ये वाले जो क्वेश्चंस है जिसमें 1 की पावर इंफिनिटी बनते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और एग्जांपल के तौर पे नोट करो और रीड करो, इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करने के लिए देता हूं। अभी आप अभी के अभी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये लास्ट टाइटल चल रहा है हमारा, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके पूछा गया है क्वेश्चन जेई के अंदर।
द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस 1 अपॉन एक्स की पावर x इज, आपको ऑप्शन दिया हुआ है e की पावर -2, ऑप्शन बी e, ऑप्शन सी e स्क्वायर, ऑप्शन डी 1/e। ये चार आपके पास ऑप्शंस थे, आपको पता करना था कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। आप पॉज करके इसको नोट करें, मैं इसको कंटिन्यू करवा रहा हूँ, आप पहले इसको नोट कर लेंगे, पॉज करके एक बार कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं आपको अभी 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन करने कैसे। अगर आप x को इन्फिनिटी रखते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे इन्फिनिटी रखा तो ये -1 से +1 के बीच में जाएगा, ये -1 से +1 के बीच में जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा आप ऐसा करो, इस x को 0 की तरफ चले लेके जाओ, तो क्या होगा, ये 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, साइन के अंदर इन्फिनिटी जाएगा तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड वैल्यू आता है। तो मैं क्या करता हूँ 1/x को थीटा मान लेता हूँ, 1/x को कोई थीटा मान लेता हूँ। अगर x मेरा 0 की तरफ है तो थीटा किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, हमें पता है। तब ये क्वेश्चन किस तरीके से कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया हमारा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 1/थीटा। क्लियर है? x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/थीटा। अब देखो थीटा को अगर आप 0 रखते हो तो ये 0 ये 1 की पावर इंफिनिटी का केस बन गया। अब यहाँ पे आपका केस बन गया 1 की पावर इंफिनिटी का केस। 1 की पावर इंफिनिटी का केस बना तो हमें पता है सॉल्यूशन तो क्या आना है, e की पावर l आना है, सबको पता है। और l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू होती है आपके लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू 1/थीटा। ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको इस लिमिट को सॉल्व करना देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको यूं लिख सकता हूं, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा। मैंने इसको बदल दिया। अब देखो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो मेरा L है उसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1 निकल के। तो मेरा जो लास्ट आंसर आएगा सॉल्यूशन में वो e की पावर l यानी कि e की पावर 1 यानी कि e आंसर आ जाएगा, यानी कि मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कई लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कैसे है। हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x जो होता है वो 1 होता है। हमें पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x जो होता है वो 0 होता है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता, अगर यहाँ थीटा स्क्वायर होता तो उसकी वैल्यू हाफ होती, 1/2 होती, लेकिन यहाँ थीटा है, ये इस फॉर्मेट में आ जाता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पॉज करके आप नोट करें इसको। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेई एडवांस में पूछा गया है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ देखो लिमिट में क्या होगा, जो जेई एडवांस में होगा, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, थोड़ी जो लैंग्वेज होती है वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो और कुछ भी नहीं है। आपको पूछा गया था लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर 1 अपॉन एक्स एंड सो ऑन n की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन n, इन सब का होल स्क्वायर कर दिया और पावर कर दी nx। हमें इसका आंसर पूछा गया था, ऑप्शन गिवन था n, ऑप्शन बी n फैक्टोरियल, ऑप्शन सी e की पावर n, ऑप्शन डी ln n या log n, मैं उसको बोल सकता हूँ log n। क्लियर है ये वाली बात?
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इनको अगर आप प्रिंटिंग में देखते हैं या जब हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है तो ये बहुत ही भयंकर लगता है क्वेश्चन के कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन अगर आप अपना बेसिक कंसेप्ट को यूज करते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब होने वाला क्या है देखो, अगर आप x को इन्फिनिटी रखते हो तो 1/∞ 0 होता है और 1 की पावर 0 1 1 1 1 कितनी बार n टाइम्स 1, तो ये क्या हो जाएगा देखो n/n और ऊपर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। हमें पता है ये कौन सा केस बन गया, 1/∞ का केस बन गया, 1/∞ का केस बन गया। हमें एक बात क्लियर है कि जब भी 1/∞ का केस आता है, जब भी 1/∞ का केस आता है तो आंसर तो e की पावर l होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब e की पावर का एक ही ऑप्शन है तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, मैथ से जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो इसको आपको देखना पड़ेगा पहले कि ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि इसका L को निकालने का तरीका क्या होता है, मैं L का फॉर्मूला लिख देता हूं। L का फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx माइनस 1 इंटू gx। ये a हो जाएगा यहां पर, ये यहां पर a हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर a की वैल्यू इंफिनिटी है। अब हम देखते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब क्या होगा, 1 की पावर 1/x प्लस 2 की पावर 1/x प्लस 3 की पावर 1/x एंड सो ऑन, n की पावर 1/x अपॉन n, ये -1। देखो जो हमने समझा है वही हम लिख रहे हैं, इनटू nx आ जाएगा, ये gx जो है वो nx है, ये यहाँ। अब क्या होने वाला है उस चीज को समझने की कोशिश करें। अभी से पहले कल की क्लास में हमने ये चीज पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x जो होता है वो आपके ln a के बराबर होता है, वो चीज आपके ln a के बराबर होती है। अब देखो क्या होगा, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 की पावर 1/x 2 की पावर 1/x 3 की पावर 1/x एंड सो ऑन, n की पावर 1/x माइनस n, और ये पूरे के नीचे n आ गया, यहाँ पे हो गया n इंटू एक्स। n से n सॉल्व हो गया आपका, n से n आपका सॉल्व हो गया। अब देखो क्या है, ये माइनस का n है। अब ये n है और ये कितने टर्म्स है, ये भी n टर्म्स है। हम क्या करेंगे, सबको तोड़ेंगे, सबको तोड़ेंगे। कैसे, 1 की पावर 1/x है, इसमें से एक माइनस कर देंगे, इसमें से एक माइनस, इस n को हमें यूटिलाइज करना है। देखो किस तरीके से यूटिलाइज करना है, समझे। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 की पावर 1/x माइनस 1, ये हो गया। क्लियर है ये वाली बात। अपॉन ये x है, ये सबके साथ है, इसको मैं 1/x के रूप में यूज कर लेता हूं, प्लस ये इसके अपॉन में भी आएगा, देखो 2 की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x। इस तरीके से ये सब में यूटिलाइज हो जाएगा, n की पावर 1/x माइनस 1/x, ये इस तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। अब हमें पता है इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, इस चीज की वैल्यू हो जाएगी आपके ln1, ये ln2, ये ln3, इस तरीके से ये होते होते ln n हो जाएगा। अब हमें पता है कि लॉग में जब बीच में प्लस होता है तो क्या होता है, सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ln 1 2 3 ऐसे करते करते n तक। 1 2 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, ln n फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये आया कि सर क्या आंसर हमारा ये हो गया, डी हो गया, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये अभी तक l की वैल्यू आई है। हमें पता है सॉल्यूशन क्या होता है हमारा सॉल्यूशन होता है e की पावर l, यानी कि e की पावर ln n फैक्टोरियल। e और ln एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो मेन सॉल्यूशन हो जाएगा n फैक्टोरियल, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन का लेवल समझो, क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की आदत डालो, ये ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओगे। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके आप नोट करो, मैं इसी लेवल का एक क्वेश्चन और अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसी लेवल का देखते हैं, जेईई एडवांस के लेवल का देखते हैं
क्योंकि आपको जो सिंपल क्वेश्चन मेंस में इस कैटेगरी का आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं जो आपके एडवांस के लेवल का है, जो पूछा जाता है वो है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos की पावर n x अपॉन रूट n इज। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, ये दिखने में छोटा है लेकिन n आ गया, और इसके ऑप्शंस तो और भी डरावने होंगे। e की पावर x स्क्वायर, ऑप्शन बी e की पावर x स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन सी e की पावर माइनस x स्क्वायर, ऑप्शन डी e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2। चार ऑप्शन है। जब प्रिंट में आता है तो बड़ा ही भयंकर सवाल लगता है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। करने की कोशिश करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट n है इस बार, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि x तो इस बार जो है वो कांस्टेंट के फॉर्म में है, आंसर में ही दिया हुआ है, n है जो वैल्यू हो रहा है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूं cos x बटे रूट n की होल पावर n। अब देखो ये क्वेश्चन किस में बदल गया, ये n को अगर आप इंफिनिटी रखते हो तो ये 0 हो गया, cos के अंदर 0 हो जाता है तो हमें पता है 1 आता है, 1 की पावर इंफिनिटी। अच्छा, हमें पकड़ में आ गया कि ये तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस बन चुका है। अब 1 की पावर इंफिनिटी आता है तो हमें पता है कि आंसर क्या होता है, e की पावर l होता है। उस केस में आंसर e की पावर l होता है। अच्छा, l कैसे निकालते हो, तो l निकालने का तरीका आपको पता है। l जो होता है वो लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx। आप इस तरीके को, ये जो रामबाण जो मैंने बनाया इसको याद कर लो, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। अब देखो इसको करने का कितना सिंपल तरीका है। आप अगर गाइड्स में देखते हो, अलग अलग अगर बुक्स में देखते हो, आईडी में, अग्रवाल में, तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, प्रूफ किया गया है। लेकिन जो मैंने तरीका बनाया ये, इससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं l की वैल्यू को निकालता हूँ, l आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fx माइनस 1। तो देखो ये fx माइनस 1 इंटू gx, gx का मतलब हो जाएगा यहाँ पर n, ये n हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो आप क्या करो, 1 अपॉन रूट n जो है इसको आप थीटा मान लो, है ना। मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन रूट n को थीटा पुट कर देता हूँ, इसको थीटा मान लेता हूँ। लेट अगर n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो थीटा किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा मेरा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये देखो माइनस बाहर ले लिया, क्या बन गया 1 माइनस कॉस 1 अपॉन रूट n को थीटा, और यहाँ पे x, थीटा x हो गया, ये हो गया। n की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो n की जगह पे आप लिख सकते हो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर आ गया। तो इसका आंसर हमें पता है। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता हूँ और x स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो ये जो चीज है इसका वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ और यहाँ पे x स्क्वायर। तो l का वैल्यू कितना आ गया, x स्क्वायर बाई 2 माइनस का। तो ऑप्शन को तो सर है ही नहीं, हमें पता है अभी तक ये l की वैल्यू आई है। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन होता है e की पावर l, यानी कि e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2। ये रहा मेरा e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, मैंने जो क्वेश्चन लिया है यहाँ पे 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन लिए आप उनको करो। अगर आपको और क्वेश्चन की जरूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालता हूँ, आप वहाँ से, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करके मैं उनको पीडीएफ फाइल्स भी भेजता हूँ, तो आप पीडीएफ फाइल मंगा के उनको देख सकते हो। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन, ये आपको पढ़कर जाना है, ऐसा क्वेश्चन जाना है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए वो भी आपको पढ़कर जाना है, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आज का जो मेरा कंटेंट था, वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने लिमिट को खत्म किया है, और मैंने आज पूरे दिन, आज का जो लेक्चर था, जो थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उसमें मैंने आपको 1 की पावर इंफिनिटी वाले केस करवाए। क्लियर है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम जो मोस्ट आपका अवेटेड टॉपिक है, जिसके बारे में आप मेरे को मैसेज कर रहे हो, जो आपका इंटीग्रेशन का टॉपिक है, वो मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा। क्लियर है। तो अगर अभी भी जिन बच्चों ने मेरा जो
अपना जो कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है रिवॉल्यूशन ऑफ करियर इंस्टीट्यूट को, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो। उससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा या कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले वो आपको मिल जाएगी। एक और जो मैंने आपको बताई है कि जो कल की तारीख है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल जो नीट है और जो जेई के एग्जाम्स उनकी डेट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि उसमें जून का महीना आएगा, आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम होने की संभावना है, या जून का जो सेकंड वीक है उसमें एग्जाम हो सकता है। तो हमारे पास अच्छा खासा समय है रिवीजन के लिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और जिनको मटेरियल की ज़रूरत है मैंने आपको बता दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उससे आप ले सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।